ज्यादा खाद इस्तेमाल करने से प्रकृति माँ की धरती के लिए वो ज्यादा खाद जहर के समान है। उनके लिए ना कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई वहां पे बैठने की व्यवस्था, तो ऐसी घटना होना ही था। मध्य प्रदेश के गुना जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 50 वर्षीय महिला जो कि खाद का इंतजार करते करते लगातार 2 दिनों तक वो खाद के इंतजार में लंबी लाइन में लगी रही। कड़कती ठंड की वजह से उसकी मौत हो गई। इस महिला की मौत ने मध्य प्रदेश सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। विपक्ष का सवाल है कि आखिर जब सरकार ये दावा करती है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं, तो फिर खाद का इंतजार करते करते किसी महिला की मौत कैसे हो सकती है? क्या कुछ पूरा मामला है, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के गुना जिले का है, गुना के बमोरी का, जहां पर एक महिला लगातार 2 दिनों तक खाद का इंतजार कर रही थी। वो खाद की लंबी कतारों में लगी हुई थी। बता दें कि मध्य प्रदेश में खाद को लेकर समय समय पर समस्याएं सामने आती रहती हैं। इसको लेकर किसान लगातार प्रोटेस्ट भी करते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को कई बार उठाया है। खुद कांग्रेस नेता जीतू पटवारी इस समस्या को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंच गए थे बोरा लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में खाद की समस्याएं जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भले ही सरकार दावा करती है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो सरकार के जो दावे हैं उनकी पोल खुल जाती है। अफसोस की बात है कि जो कल दुर्घटना हुई है बागेरी में, आखिर वो हुई क्यों? जब सरकार और शासन ये बात उनके संज्ञान में है कि प्रतिदिन हजारों लोग एकत्रित हो रहे हैं अलग अलग वितरण केंद्र पर, चाहे समय गर्मी का ना हो, लेकिन जब सुबह 6-7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वहां लोग खड़े रहते हैं यूरिया के लिए, उनके लिए ना कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई वहां पे बैठने की व्यवस्था, तो ऐसी घटना होना ही था। अब मध्य प्रदेश में तमाम असुविधाओं को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि देर रात एम्बुलेंस का ना मिलना, एक महिला जो कि खाद के इंतजार में खड़े खड़े उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि वो पिछले 3 दिनों से खाद का इंतजार कर रही थी, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा था। वहीं किसानों में भी इसको लेकर आक्रोश है। किसानों का कहना है कि ये सिर्फ कहने की बात है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं, लेकिन किसानों को हर दिन लंबी लाइनों में लगना ही पड़ता है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन लाइन में लगे और खाद मिल गई। जब तक पूरे दिन लाइन में ना लगे रहो तब तक सुबह नंबर नहीं मिलता। ऐसे में किसानों को रात भर खाद के इंतजार में खड़े रहना पड़ता है। स्थानीय किसानों का यह भी कहना है कि केंद्रों पर खाद की कमी और अव्यवस्थित वितरण के कारण लोगों को दिन ही नहीं रात में भी जागरण करना पड़ रहा है। कई किसानों ने आरोप लगाया है कि बागेरी केंद्र पर 274 रुपए वाला खाद का बैग ब्लैक में 400 रुपए तक बेचा जा रहा है। ये वही केंद्र है जहां महिला की मौत हुई। घटना वाली रात यहां कांग्रेसी विधायक ऋषि अग्रवाल भोजन के पैकेट बांटने पहुंचे थे, लेकिन देर रात 3 बजे महिला की मौत हो गई। इस घटना ने खाद वितरण व्यवस्था, एम्बुलेंस उपलब्धता और प्रशासन की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त इस महिला की मौत हुई उस वक्त केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गुना, जो कि उनका लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर वो मौजूद थे। जैसे जैसे समय निकल रहा है हम लोग उसी जमीन पर ज्यादा खाद इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादा खाद इस्तेमाल करने से प्रकृति माँ की धरती के लिए वो ज्यादा खाद जहर के समान है। और जो ज्यादा खाद इस्तेमाल करने से उत्पादन भी निकलता है, उस उत्पादन से भी कई बार मनुष्य को कई बीमारियां भी होती हैं। पूरा विश्व जीवक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहा है। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने प्रशासन को ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द इस पे कार्यवाही की जाए। तो वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब तक इसको लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन दावे लगातार किए जाते हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन खाद को लेकर समय समय पर प्रदर्शन अक्सर देखा गया है। और अब इस महिला की मौत के बाद किसानों में बेहद आक्रोश है और एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार पर इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।